हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकाड़ा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि गाड़ी की ईसिम इमेज को मेल कैसे करते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में और पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बार बार बोल चुके हैं कि सर हमें बार बार गाड़ियों की ईसिम इमेज बना के और डाटा लॉगर बना के उसे इमेज करने की ज़रूरत पड़ती है जो हमें नहीं आता, तो आप हमें इसके ऊपर भी जानकारी दीजिए। तो आज हमने इसी टॉपिक को के ऊपर वीडियो बनाई है कि हम गाड़ी की ईसम इमेज कैसे बनाते हैं, लोगर डाटा कैसे बनाते हैं और उसे मेल किस प्रकार करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। अगर आप हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, हमारे मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं जिसके अंदर हम आपकी किसी भी गाड़ी संबंधित, टाटा की किसी भी गाड़ी संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने हमारा सॉफ्टवेयर खोल लिया। अभी हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है ये गाड़ी के साथ किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। हमने गाड़ी में से लैपटॉप को हटा लिया। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें ईसीएम इमेज बनानी कैसे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वर्क ऑर्डर में चलेंगे और वर्क ऑर्डर एक बार खुल जाता है। ये हमारा वर्क ऑर्डर खुल गया है, इसको हम थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं और इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें डेट वगैरह का कोई चीज वो हो तो देख लेते हैं। तो हम रैंडमली कोई सी भी एक इमेज देख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं। चलिए यहीं कहीं की देख लेते हैं। तो ये हम 4 अगस्त की कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, जिसमें हमें कोई भी इमेज हमें जो इमेज बनानी है तो कोई सी भी हम रैंडमली ले सकते हैं। तो हम इसी को ही ले लेते हैं, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और ये 4 अगस्त को देखिए हमारा कितनी बारी 2 बार लैपटॉप लगा हुआ है। तो इसके साथ में हम इस पे क्लिक करेंगे जो हमने फर्स्ट बार इमेज गाड़ी के साथ कनेक्ट करा था, वो कब करा था अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ पर डेट है, यहाँ टाइम भी देख सकते हैं। तो पहले हमने जब करा था दोपहर को 2:40 पे करा था, 2:58 को हमने हटा लिया, फिर 5:40 पे करा है और 6:32 पे हमने इसको हटाया था। तो शायद वो काफी टाइम तक ये लैपटॉप यहाँ पर लगा रहा है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे या आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा कनेक्ट टू इमेज। तो हम इस इमेज के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे ईसीएम इमेज बनाने के लिए हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमारे इसके अंदर फाइल कोड थे हैं क्या। तो अगर हम इसकी फाइल कोड की बात करेंगे, अच्छा ये डीपी संबंधित है। चलिए हमारी फाइल कोड भी ऐसी ही गाड़ी खुली है जिसके अंदर जिसमें ऑलरेडी हमें कमिंस वाले को इमेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वारंटी का मैटर है तो उन्हें इमेज वगैरह हमें मेल करनी ही पड़ती है जो भी हमारा ये टॉपिक ही है। तो हमारा जो जो फाइल कोड है ये 1883 है। अगर हम एक बार मोटा मोटी इस पे देख लेते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पर्टिकुलर फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर रीडिंग एरेटिक वैल्यू। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा डीपी सेंसर है यानी डिफरेंशियल प्रेशर है, तो डिफरेंशियल का डी और प्रेशर का पी, इसी को शॉर्ट भाषा में हम डीपी सेंसर बोलते हैं यानी डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर बोलते हैं। उसकी जो रीडिंग है एरेटिक वैल्यू होगी, यानी वो रीडिंग सही नहीं मिल रही है जिसकी वजह से ये फाल्ट कोड आया। थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं जो हम हमेशा ही देखते हैं, कंडीशन ऑफ सेटिंग द फाल्ट कोड। ये फाल्ट कोड आने का रीजन, मेन रीजन हमें एक्चुअली में यहीं पे ही मालूम पड़ता है। तो इसमें हमें ये बताया है कि ईसीएम ने डिटेक्ट किया है आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट, after treatment diesel particular filter differential pressure has generated then 1.5 kPa यानी 1.5 kPa at engine on। इसमें यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि जो हमारा डीपी सेंसर है उसका इतना प्रेशर 1.5 kPa इंजन ऑन के टाइम पे है।
और इज नॉट चेंजिंग इन द इंजन ऑपरेटिंग। इसमें क्लियर बताया गया, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो हमारा जो डीपी सेंसर का प्रेशर है, जब हम चाबी को ऑन कर रहे हैं तो वो हमारा 1.5 kPa तक का ही रह रहा है। उसके बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन में वो चेंज नहीं हो रहा है, ये इतना सेम ही रह रहा है, जो हमें ये फाल्कोड में बताया गया है। क्योंकि देखिए, जब जो प्रेशर है, ये जब हम गाड़ी को एक्सीलेटर देंगे, हमारा टेम्परेचर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होनी ही चाहिए। तो ये यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि इसमें चेंजिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये फाल्कोड देखने को मिला था। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, हमें ये काम करने होंगे। इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये तो मोटा-मोटी हमने ऐसे ही इसके ऊपर नज़र मार ली है कि हमें इसमें करना क्या है। तो इसे तो हम क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा डीपी सेंसर का फाल्ट कोड आ रहा है। अब हमें इसके की इमेज बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क ऑर्डर में जाएँगे। ये तो हमने कनेक्ट कर लिया था, बाकी आपको कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारा आपको इमेज बनानी है, उसपे आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार खुल जाएगा। तो इंस्टेंटली पे आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन खुलेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे एक्सपोर्ट इमेज। आप एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है? एक्चुअली इनमें पे क्लिक करने के बाद में ये हमारे सामने ऐसी विंडो खुलेगी। इसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि आपको ये जो इमेज बना रहे हो, ये सेव कहाँ करनी है। तो हम इसको एक बार डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, और जहाँ पर हम इसको रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर इमेज भी मालूम रहे कि हमने कौन सी वाली इमेज बनाई थी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शॉर्ट में इसकी गाड़ी का लास्ट नंबर ही लिख लेते हैं। तो हमारे 20 जो नंबर है वो हम फटाफट लिख लेते हैं, तो यादगिरी के लिए हमें ये रहेगा कि हमने कौन सी इमेज बनाई है, और ओके कर देंगे। और अगर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये देखिए, ये इस प्रकार की इमेज बनी मिल जाएगी, जिस प्रकार का हमारा कमिंस का सॉफ्टवेयर होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कमिंस का सॉफ्टवेयर है हमारा। इसको भी थोड़ा-सा आप इधर का, तो इसी प्रकार की ये इमेज मिलती है। इसकी पहचान आप यहाँ पर गाड़ी नंबर देख सकते हैं। हमने और भी किसी गाड़ियों की भेजने के लिए जो बनाई थी, आप पूरा नंबर भी लिख सकते हैं या शॉर्ट नंबर भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से, जो भी नंबर से पहचानेंगे किससे कि हमारी ये कौन-सी इमेज है। तो चलिए, हमारी ये इमेज तो हो गई है, इसे हम एक बार नया यहाँ पर फ़ोल्डर बना लेते हैं। इस फ़ोल्डर का नाम भी हम 8320 कर लेते हैं, और इसको हम इसी के अंदर रख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारी eSIM इमेज हो गई है। अब हमें इसके साथ-साथ में डाटा भी कमिंस वाले को भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब चलिए डाटा बनाना को भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमें डाटा किस प्रकार बनाना होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डाटा बनाने के लिए हम ये गाड़ी के साथ में लैपटॉप कनेक्ट करके और ये लोगर डाटा जो है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इसे खुलने देते हैं और देखते हैं कि हम डाटा किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो ये खुल जाएगा। हम ऑल पैरामीटर डिस्कनेक्ट हो गया। ये ऑल पैरामीटर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे ये पैरामीटर खोल जाएंगे, और ऊपर यहाँ आप ये लाल निशान का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सारा डाटा बनने लग जाएगा। नीचे आप देखेंगे ना, ये हरे कलर में स्क्रीन चल रही है और यहाँ आपको डाटा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आपको जितनी देर का भी इसके अंदर डाटा बनाना है, आप इसको उसको बनने दीजिए। हाई आरपीएम पे, लो आरपीएम पे, या आप गाड़ी की ट्राई ले रहे हैं, जिस प्रकार भी डाटा आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से इस डाटा को बना लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसे सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए हमने जहाँ से डाटा चालू करा था वहीं पे ही हम एक बार क्लिक कर, तो सेव करने के लिए जहाँ जैसे हमने डाटा चालू करा था उस प्रकार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे हमने डाटा खोला था ऐसी विंडो खुलेगी। ये पूछ रहा है हमें सेव कहाँ करनी है, तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, और जहाँ भी आपको इसे सेव करनी है आप उसकी लोकेशन दे दीजिए। और यहाँ पर आप इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हमारी गाड़ी नंबर जो है, हम वो गाड़ी नंबर इसमें 8320 लिख लेते हैं और इसे हम सेव कर लेंगे, तो ये हमारी वहाँ सेव हो जाएगी। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि हमने गाड़ी के साथ में लैपटॉप को कनेक्ट करके और डाटा बना लिया। ये तो हमने सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए वो दोबारा हमें कनेक्ट करना पड़ा है।
नहीं तो आप जब भी जो ये देख वो करेंगे तो आप डाटा पहले बना लीजिए, इमेज आप डिस्कनेक्ट करने के बाद भी बना सकते हैं। चलिए हम एक बार नज़र मार लेते हैं, हमारा इसे तो हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हमारा जो हमने ये नया वो फ़ोल्डर बनाया था, अब आपको इसका काम भी मालूम पड़ जाएगा कि हमने ये न्यू फ़ोल्डर क्यों बनाया था। तो अब जहाँ पर हमारी 2 चीज़ें आ चुकी हैं, एक हमारी जो इमेज है और दूसरा डाटा। इन डाटाओं को किस प्रकार बनाते हैं वो भी आपने देख लिया, इमेज को किस प्रकार बनाते हैं ये भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसके साथ में और क्या-क्या चीज़ जोड़नी चाहिए। वो चीज़ें अगर आप नहीं भी जोड़ेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम मेल करना सीख रहे हैं तो हम इस प्रकार से मेल करें कि देखने वाले को भी अच्छा लगे कि हाँ, मेल बहुत ही बढ़िया हुआ है, उसी प्रकार का हम वो कर लेते हैं। तो अब जैसे कि हमारा डीपी संबंधित गाड़ी में प्रॉब्लम है तो हम गाड़ी के पर जाएँगे और डीपी सेंसर में कौन-कौन सी वायर में हमारा क्या-क्या वोल्ट आ रहा है, हम उसकी फ़ोटो खींच लेंगे, फ़ोटो खींच के हम व्हाट्सएप के थ्रू इसको लैपटॉप पे ले लेंगे और उसे भी हम मेल के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए हम वो काम कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वो सारे फ़ोटो हमने खींच के और वो सेव कर लिए हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं, तो हम वो क्लियर कर लेते हैं। ये तो हमारा डाटा हो गया और ये हमारी इमेज हो गई है। और उसके अलावा हमने ये डीपी सेंसर में कौन-कौन सी पिन में क्या-क्या वोल्ट आ रहा है, हमने फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ लिख दिया है। हमने 1 और 3 में जब वोल्टेज को चेक करा तो हमें देखिए ये वोल्टेज मिला है 4.8 वोल्ट आ रहा है और उसी प्रकार इसे हम थोड़ा-सा नीचे इसको कैंसल करना पड़ेगा। हाँ। और हमने 1 और 2 में जब वोल्टेज चेक करा तो हमें ये वोल्टेज मिला है और ठीक है और 1 और 4 में जब हमने चेक किया तो हमें ये वोल्टेज मिला है। तो हमारा जो 1 नंबर होता है वो अर्थ होता है तो हमने अर्थ को तो हमने कॉमन ले लिया 1 और 3 में चेक करा 1 और 4 में और 1 1 और 2 और 1 और 4 में। तो अर्थ हमारा तीनों में से लेके हमने इनमें सब में ही वोल्टेज चेक करा 4 में हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आएगा 3 और 2 हमारे सिग्नल के हो गए, सिग्नल में भी हमें ये वोल्टेज देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हमने जो साथ में अटैच करेंगे, हम चेसिस नंबर भी अटैच कर लेते हैं कि हमें कोई भी गलती ना हो, फ़ोटो खींचना और भेज देना ताकि हमारी प्रॉपर चेसिस नंबर भी चला जाए। उसके साथ में हमें पुराने डीपी सेंसर की फ़ोटो चाहिए, वो भी हमने खींच के साथ में जोड़ दी है। उसके अलावा हमें किलोमीटर भी वारंटी में ज़रूरत पड़ता है कि किलोमीटर क्या है इसमें फ़ोटो लेने से आपकी देखिए जिसको भी आप मेल करेंगे वो ये भी देख सकते हैं कि हाँ, हमारे एक्चुअली में किलोमीटर क्या है इसमें आप कोई कमती-बढ़ती नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोटो खींचा हुआ है इसमें बत्तियाँ कौन-कौन सी आ रही है, हमारी स्टॉप लैंप आ रही है तो सारी जानकारी आ जाएगी इसमें। तो बेस्ट रहता है ये चीज़ें करने का। हमने साथ के साथ गाड़ी नंबर भी जोड़ दिया है ताकि कोई गाड़ी नंबर की भी गलती ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने जोड़ दी हैं, अगर आप ये चीज़ें ना भी जोड़ना चाहें तो कोई बात नहीं है, आप खाली इमेज और डाटा भी भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारी मेल आईडी खोल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें आगे का प्रोसीजर कैसे करना है। तो उसके लिए चलिए हम हमारा ब्राउज़र खोल लेते हैं और जहाँ पर हम मेल खोल के और उसको लॉगिन कर लेते हैं। ये हम अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं फटाफट। जी, हमने हमारे मेल आईडी का पासवर्ड खोल के और ये कर लिया। अब हमें मेल कैसे करना होगा तो जब हम आईडी खोल लेंगे तो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपको न्यू मैसेज का एक और अलग से विंडो खुलेगा, राइट? उसके साथ में यहाँ पर टू में हमें उस मेल आईडी लिखनी है जिसको भी हमें मेल करना है। तो हम जहाँ पर वो मेल आईडी लिख लेते हैं। आप किसी को जिसको भी करना चाहें उसकी मेल आईडी प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें आपके स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम किसको मेल लिखें? एक काम करते हैं, हम खुद को ही मेल कर लेते हैं।
तो उससे क्या है, आप ये भी देख सकते हो कि कभी आप हम जिसको मेल करेंगे वहाँ पर किस प्रकार दिखाई देगा। तो चलिए हम खुद को ही मेल कर लेते हैं। ये हमने हमारी ही मेल आईडी डाल दी है। आप खुद को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जो भी मेल आईडी डालेंगे वहीं पे ही आपका मेल आईडी चला जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट में हम लिखेंगे, तो जहाँ तक आप क्लियर समझ चुके होंगे, अब सब्जेक्ट का हम थोड़ा-सा वो करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमें इसके साथ में चीज़ें अटैच करनी है, वो किस प्रकार होंगी। तो उसके लिए आप सभी व्हाट्सएप लगभग-लगभग चलाते ही होंगे। हम इसे थोड़ा-सा और नीचे कर लेते हैं, आपको और क्लियर दिखाई देगा। आप व्हाट्सएप लगभग-लगभग सभी चलाते हैं, तो कोई भी चीज़ को हमें भेजने के लिए इसी प्रकार का एक निशान होता है। इस पे हम लेके जाएँगे तो जहाँ आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे जाता है अटैच फाइल। तो व्हाट्सएप पे भी आप कोई फ़ोटो वगैरह भेजते हैं तो ऐसा ही चिन्ह होता है, सेम वही चिन्ह है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है? तो जहाँ हमारा डेस्कटॉप के पास लेके जाएगा, अब हमें वो फ़ोल्डर ढूँढना है जहाँ पर हमारी वो चीज़ रखी है। तो वो कहाँ पर था? हमारा डेस्कटॉप पे था। तो हम जहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पर कहाँ-कहाँ ढूँढना पड़ेगा, इसीलिए हमने वहाँ पर पहले ही इस गाड़ी के नाम का फ़ोल्डर बना दिया था ताकि हमें डेस्कटॉप के ऊपर ढूँढने में दिक्कत ना हो। तो हम जो जो हमारा फ़ोल्डर था इस पे भी हम डबल क्लिक करेंगे। तो 2 बार हम इस पे भी क्लिक करेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें खुल जाएगी। अब हमें किसी भी एक फ़ोटो के ऊपर हम एक बार क्लिक कर लेंगे, ओके? उसके बाद हम सभी को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएँगे। अगर आप कंट्रोल ए नहीं समझते हैं तो चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि हम किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर हमने किसी भी एक फ़ोटो पे आप क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं कंट्रोल है, हम कंट्रोल को भी दबा के रखेंगे और साथ में ए को दबाएंगे। यानी आल, ए का मतलब आल होता है, कंट्रोल आल, दो इसको दोनों को इकट्ठे ही दबाएंगे तो हमारी ये सारी फाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब हमारी ये सारी फाइलें जो भी हैं ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, हमारे पूरे के पूरे नीले हो चुके हैं। चलिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो आपने देख लिया कि हमें किस प्रकार ये सारे को ही एकदम ही हम उनको ले सकते हैं। तो सबको हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया और ये सारे हो गए और जहाँ पर सारे नेम भी आ जाएँगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ओपन है तो हम ओपन कर देंगे इसे। तो हमारी वो सारी उठ के यहाँ पर आ जाएँगी और जो फाइलें सारी डाउनलोड होने लग जाएँगी। जो-जो फाइल डाउनलोड होगी यहाँ पर आपको दिखा देगा, तो ये सारी फाइलें अब डाउनलोड हो गई हैं। तो जो-जो भी हमने करी है। अगर आपसे कभी कोई चीज़ गलती से यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसके प्लस के निशान को करेंगे तो ये देखिए रिमूव लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हट जाएँगी। ठीक है? तो अगर आप चाहें तो सारी भी हटा सकते हैं और एक-एक चाहें तो एक-एक भी हटा सकते हैं। अगर कभी बाय चांस से आपने कोई गलती से सेलेक्ट कर लिया तो हमने देखिए ये सारी हटा दी हैं। चलिए हम एक बार वापसी यहाँ पर चलते हैं। अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनमें से सिर्फ़ एक ही फ़ाइल लेनी हो तो क्या करना, सिर्फ़ उसी एक पे क्लिक करके और आप ओपन कर दीजिए। आज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपने जो भी उस फ़ाइल को सेलेक्ट किया था वही आ जाएगी यहाँ पर। तो क्योंकि हमें सारी ही फ़ाइलें अटैच करनी है तो इसलिए मैं इसे ऑल सेलेक्ट करके इसे सबको कंप्लीट अटैच कर लेते हैं। तो जहाँ पर हमने सारी वापसी अटैच कर ली है फाइलों का हमारे को, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी अगर एक चीज़ को और ध्यान रखें, कभी भी अगर आपने जो भी मेल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई काम आ गया और आप ये चाहते हैं कि भाई ये मेल मैं बाद में कर लूँ, तो इसको सेव वगैरह करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको बंद कर लीजिए, चाहे आप अपना पूरा सॉफ्टवेयर भी ये देखिए क्लोज कर देंगे। आप दोबारा जब खोलेंगे ना इसे तो हम वहीं पे ही जाएंगे जहाँ पर हमारा वो
था। तो आपको एक बार बंद करके भी हमने दिखा दिया, ये हमारा दोबारा मेल आईडी खुल गया। तो वो अब हमें कहाँ मिलेगा? तो हम यहाँ पर ड्राफ्ट में जाएंगे, ड्राफ्ट में जाएंगे ना तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, सेव किया हुआ मिल जाएगा। जो हम जहाँ तक हमने अटैच किया था, वहाँ जहाँ पर भी आपने इसे बंद करा था वहीं के वहीं से ये आगे चालू हो जाएगा। तो क्यों अभी तक हमने ये सिर्फ जो फाइलें थी वही अटैच करी थी, और जो हमने मेल आईडी हम खुद को ही भेज रहे थे वही है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं कि हमें सब्जेक्ट जिसको भी हम भेज रहे हैं उसको मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई ये मेल किस पर्पज़ से है। तो यहाँ पर आप अक्सर वैसे होना यही चाहिए कि आप यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिखिए कि ये गाड़ी का कौन सी गाड़ी का मेल है। तो हमारी गाड़ी का जो भी वो है, हम वैसे पूरा नंबर लिखना चाहिए, फिर भी हम तो एक सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ वही लिख लेते हैं। तो 8320 लिख लेते हैं हम। ये 8320 लिख लिया, और आगे क्या है आपको लग रहा, हमें लग रहा है कि क्योंकि इसमें डीपी सेंसर खराब है, तो अगर आपकी गाड़ी में जो चीज़ भी खराब हो आप वही चीज़ लिखिए। तो हम डीपी सेंसर संबंधित मेल कर रहे हैं तो हम वो इसमें वही लिख लेते हैं। तो हमने ये गाड़ी नंबर लिख दिया और आगे हम लिख लेते हैं डीपी सेंसर। डीपी सेंसर डिफेक्टिव कर लीजिए अब। तो आप इतना ये उसमें लिख सकते हैं ताकि जिसको भी आप मेल करेंगे वो देख सकते हैं हाँ कौन सी गाड़ी का है और इसमें मैटर क्या है। बट डीपी सेंसर डिफेक्टिव के संबंधित ये मेल किया गया है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से भी आप मेल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आगे नहीं बढ़ाना है तो आप यहाँ पर सेंड का ऑप्शन देख रहे हैं, आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप फिर भी और इस मेल को और अच्छा बनाना चाहते हैं कि देखने वाला ये देखे कि हाँ मेल अच्छा हुआ है, और जानकारी इसमें कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर आप उसके बारे में और लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जो हमने कभी मेल करे होंगे उसको सर्च कर लेते हैं। तो ये हम सेंड में जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो हमारा डीपी सेंसर संबंधित है तो हम कोई डीपी सेंसर के संबंधित ही फ़ोटो निकाल लेते हैं। देखिए ये वही आ गया जो हमने 4 तारीख को करा था। तो इसे हम एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो हम क्या लिखा हुआ है, DSI टुडे अटेंड विद सिग्ना 2818, BS6 विद फालकोड 1883 हैज़ कमिंग। वी क्या हम जहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास BS6 गाड़ी आई थी, ये हमने जब उसमें फालकोड देखा तो 1883 कोड आ रहा था। वी चेक वोल्टेज डीपी सेंसर विच एर फाउंड, हमने डीपी सेंसर पे वोल्टेज चेक करे जो हमें सही मिले हैं। फ़ोटो विद अटैच द मेल, हमने फ़ोटो मेल के साथ में फ़ोटो वगैरह अटैच कर दिए हैं। आप हमें आगे सजेशन बताइए कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आगे जहां आप ये भी लिख सकते हैं कि इश्यू इमेज हाई RPM लोगो डाटा फ़ोटो वगैरह सब कुछ हमने इसके साथ में अटैच कर दिया है। तो अगर आप तो नीचे देखेंगे तो हमने ये सारी चीज़ें अटैच करके मेल जो ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो जो आपको फ़ोटो दिखाए हैं हमने सारी ये चीज़ें हमने मेल किया हुआ है। अगर ये तो चलिए एक ये डीपी सेंसर संबंधित हो गया। अगर आप कभी किसी और चीज़ के बारे में करें तो हम एक बार उस पे भी नज़र मार लेते हैं। तो चलिए हम कोई ईटी वाल का देख लेते हैं। ईटी वाल का अगर सर्च करते हैं तो कोई आ जाता है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ईटी वाल का कोई सर्च कर लेते हैं, हमारा कोई पिछला मेल किया होगा तो आपको पूरा लिख के दिखाएंगे तो आपको मोटा मोटी एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें किस प्रकार से ये चीज़ें लिखनी चाहिए। तो हम इनमें से कोई सा भी एक खोल के देख ले। कौन सा खोलें, कोई सा भी एक खोल लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमने क्या प्रॉब्लम के लिए हमने मेल करा था कि DSI टुडे वी अटेंड व्हीकल, ये BS6 गाड़ी है, नो फाल्कोड कमिंग इन द व्हीकल
कि हमने जब गाड़ी के साथ में लैपटॉप कनेक्ट करा हमें कोई भी फाल्ट कोड नहीं मिला है, बट ईटीवी वाल इज मेकिंग साउंड विच स्टार्टिंग द व्हीकल। तो हमने इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने BS6 गाड़ी में जब लैपटॉप कनेक्ट करा है उसमें कोई भी फाल्ट कोड नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ईटी वाले साउंड कर रहा है। तो आगे हमने लिखा है वी डिड ईटीवी वाल टेस्ट। तो हमने ईटीवी वाल टेस्ट करा, वो पास हो गया है। तो नेक्स्ट सजेशन आप हमें दीजिए, हमें क्या करना है। तो इसके संबंधित हमने उन्हें क्या क्या वो अटैच कर रहे थे, आप देखिए। हमने जो ईटीवी वाल टेस्ट करा था उसका स्क्रीनशॉट दे दिया कि देखिए हमारा वो कंप्लीट हो रहा है। चेचिस नंबर दे दिए। जो हमारे ईटी वाल के ऊपर क्लिप लगते हैं, कई बार ये क्लिप भी टूट जाते हैं, तो हमने उनको ये भी दे दिया कि देखिए ये क्लिप भी हमने चेक करें, ये सही है। किलोमीटर की फ़ोटो, ईटी पुराने ईटी वाल की फ़ोटो, गाड़ी नंबर भी हो गया। हमने ये वीडियो भी बनाई है कि किस प्रकार का वो आवाज़ साउंड कर रहा है, तो वो भी हमने मेल के साथ अटैच कर दिया और हमारी ईसम इमेज हो गई है। क्योंकि इसमें कोई फाल्ट कोड नहीं था तो हमें वोल्टेज वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो जो चीज़ें उस संबंधित चीज़ें हैं हमने वो सारी अटैच करके मेल कर दिया है। तो आप भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे मेल तो बेस्ट रहेगा। आपको एक बार चीज़ों को वो करना है। जब आप एक बार कोई भी चीज़ को लिख लेंगे ना, तो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसका हिंदी अनुवाद आप हिंदी में लिख के उसका ट्रांसलेट कर लीजिए। इंग्लिश करके आप लिख सकते हैं आराम से। और उसके बाद जब आपके पास एक बार ये चीज़ आ जाएगी तो आप कोई सा भी है आप इसी को ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। जो आपने कोई भी पिछला मेल करा होगा आप इसी को कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी चीज़ों को करने लग जाएंगे, वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करना है। मान लीजिए जहाँ ईटी वाल का कोई फाल कोड आ रहा हो तो आपको यहाँ पर इसे डिलीट कर लेना है। और आपका कोई अगर कोई भी कोड हो, मान लो कि 1 2 3 4 3 कोड है और वो है कौन सी संबंधित का, तो यहाँ पर चेक भी वोल्टेज सही आ रहे हैं तो आप डीपी सेंसर की जगह जो भी चीज़ है आपका, मान लीजिए हम अपना ही नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। वो सेंसर का नाम हो गया तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं इसमें, जिस भी चीज़ का है। तो इसमें थोड़ा बहुत ही आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, बाकी का मैटर वही का वही रहेगा। तो आप इस प्रकार से ये चीज़ों को भी थोड़ा सा लिखेंगे तो मेरी नज़र में बेस्ट चीज़ रहेगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में, ठीक है, ये सारी अटैच वगैरह हो गई है। हमने किसे मेल करना है, हमने जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई इसमें किस मैटर के ऊपर है वो भी लिख दिया हमने, उसके बारे में लिख दिया कि हमने क्या क्या चीज़ चेक कर ली है। और बाकी जो चीज़ें हमने थी वो भी अटैच कर दी हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे सेंड कर देंगे। तो हमने ये सेंड कर दिया। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रॉपर सेंड हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका ये मैसेज सेंड नहीं होगा या आपका नेट नहीं चला हुआ, किसी भी वजह से अगर आपका मैसेज सेंड नहीं होगा तो वो आपके ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट जो ड्राफ्ट में आ जाएगा। तो आप यहाँ ड्राफ्ट में देख सकते हैं, इसे हम डिलीट ही चलिए, ये कोई काम का है, हमारा अधूरा काम पड़ा हुआ है। तो जहाँ पर ड्राफ्ट में आपको इस प्रकार दिखाई दे जाएगा। मेरे तो एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो जहाँ ड्राफ्ट में आपको दिखाई दे जाएगा। और अब जैसे कि हमने खुद को ही मेल करा है तो आप देख लीजिए जहाँ इनबॉक्स में हमारा वो मेल आ गया जो हमने करा था। ये देखिए वो हमारा मेल आ गया, सेम वो है। इसे अगर हम खोलेंगे, मान लीजिए जिसको भी हमने दिया है अब वो देख रहे हैं, तो उसको भी इस प्रकार से ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी और ये सारा इस प्रकार का उनको दिखाई देगा। तो आप इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप इतना सब कुछ ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट ही हमने आपको बताया था, सिर्फ आप इमेज कनेक्ट करिए। कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे, तो भी आप मेल कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए हम एक बार और आपको अब थोड़ा सा शॉर्ट भाग में बता देते हैं कि अगर आपको इतना कुछ नहीं लिखना है तो करना क्या है। आप यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जिसे भी आपको मेल करना है आप उसका आईडी लिख लेंगे जिसको भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। हमने चलिए मान लीजिए ये आईडी ले लीजिए हमारे कंपनी के, ये वो है। यहाँ पर आप उसका सब्जेक्ट लिख दीजिए कि आप किस वजह से कर रहे हैं, या गाड़ी नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप जहाँ पर वो लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो जो भी आपने ये सब्जेक्ट लिखा है वो लिख लीजिए, और जो हम व्हाट्सएप का निशान देखते हैं आप यहीं पे आ जाइए। इसे हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि हमें मेल कौन सी फाइल उठानी है। तो आपने जहाँ भी वो सेव कर रखी है आप उसी फोल्डर में चले जाइए और वो चीज़ उठा लीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये फोल्डर बनाया था, हमने सिर्फ एक इसी को उठाया और ओपन कर लिया। ठीक है, हमारी ये यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारी आ गई है। अगर आप और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते हैं और यहाँ से सेंड कर दीजिए। तो ये सेंड हो गया। अब सेंड प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? दो चीज़ तरीके हैं चेक करने के। एक, अगर आपका ये मेल प्रॉपर सेंड नहीं होगा तो आपका ये ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में आ जाएगा। अगर आपका मेल हो जाएगा तो आप यहाँ सेंड में जाके देख सकते हैं कि आपने जो मेल करा है किस किस को करा है। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ टाइम भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कब करा है। तो हमने ये अभी खुद को करा था और ये हमारे साथ में जो अजरू भाई हैं उनको करा था मेल। तो आपका ये सेंड में आ गया है, तो समझ लीजिए आपका ये मेल प्रॉपर ही हो चुका है। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से इमेज बनाते हैं और किस प्रकार से मेल करते हैं। फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आई हो फ्रेंड, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि गाड़ी की ईसीएम इमेज कैसे बनाते हैं और लोगो डाटा किस प्रकार बनाते हैं और उसे मेल कैसे करते हैं। फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।